एक समय की बात है जब वृंदावन धाम के पास एक छोटा सा गांव था, जहां भक्ति की गंगा निरंतर बहती थी। और उसी गांव में रहती थी एक अत्यंत श्रद्धालु स्त्री जिसका नाम था गोमती, जो ठाकुर श्री लड्डू गोपाल की परम भक्त थी। उसके जीवन का हर क्षण ठाकुर जी के चरणों में समर्पित था। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी का अभिषेक करती, उन्हें दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से स्नान कराती और उस स्नान का जल बड़े प्रेम और श्रद्धा से पीती थी। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसकी श्रद्धा और भी अधिक गहराई से ठाकुर जी में डूब गई। वह सोचती थी कि यदि मेरा बच्चा ठाकुर जी के चरणों में पला है, तो उसे भी ठाकुर जी का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए उसने पूरे गर्भकाल में बिना एक दिन छोड़े ठाकुर जी के अभिषेक का जल ग्रहण किया और दिन प्रतिदिन उसके भीतर अलौकिक अनुभव होने लगे। उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा हर बार जब वह भजन करती तो चुपचाप नहीं रहता, बल्कि उसकी कोख में कोई मधुर कंपन होती, मानो वह भी भक्ति में झूम रहा हो। और जब वह मंदिर में जाती तो वहां के पुजारी और अन्य भक्तजन अचंभित होते, क्योंकि उसके पास जाते ही मंदिर में घंटियां स्वयं बज उठती, दीपक बिना हवा के भी लहराने लगते और चंदन की गंध चारों ओर फैल जाती। समय बीतता गया और एक दिन पूर्णिमा की रात को, जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज के साथ आकाश में मुस्कुरा रहा था, गोमती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसकी आंखें नीले कमल सी थीं, माथे पर स्वाभाविक रूप से तिलक जैसा चिन्ह था और उसके मुख से बाल्यकाल में ही राधे राधे की ध्वनि निकलती थी। इस बालक का नाम रखा गया नंदन। और उसके जन्म के साथ ही उस गांव में अद्भुत चमत्कारों की वर्षा होने लगी। जहां सूखा पड़ा था वहां हरियाली आ गई, जहां बीमारी थी वहां स्वस्थता ने वास किया, और नंदन के स्पर्श से अंधे देख सकते, लंगड़े चल सकते और दुखियों के हृदय में सुख का संचार हो जाता। धीरे धीरे यह बालक बड़ा होने लगा, लेकिन उसमें सांसारिक कोई वासना नहीं थी। उसका मन तो ठाकुर जी के भजन, श्रीमद् भागवत पाठ और वृंदावन के वृक्षों की छांव में बैठकर राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने में ही रम जाता। एक बार उसने अपनी माता से पूछा, मैया, मेरे भीतर ऐसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति क्यों है जो मैं रोक नहीं पाता? तब उसकी माता गोमती की आंखें भर आईं और उसने उसे वह सत्य बताया जो अब तक एक रहस्य था, कि उसके गर्भकाल में वह प्रतिदिन ठाकुर जी के स्नान जल को पीती थी और उसी जल की पावनता ने उसके शरीर और आत्मा को ठाकुरमय कर दिया है। यह सुनते ही नंदन समाधिस्थ हो गया और कुछ समय के लिए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण किया कि वह अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करेगा, और यही हुआ। वह महापुरुष बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन वह कहीं न रुका, केवल वृंदावन में ही रहा। एक बार उसने एक वेश्या को रुला दिया केवल अपने दर्शन से, और उसे भी भक्ति के मार्ग पर ला खड़ा किया। वह बच्चा जिसने गर्भ में स्नान जल से जीवन पाया था, अब औरों को आध्यात्मिक जल पिला रहा था। उसके द्वारा स्पर्श किया गया कोई भी भक्त असाध्य रोगों से मुक्त हो जाता। जो लोग बांझ थे उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, और जिनके जीवन में क्लेश था वहां शांति का वास होता। एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में आकर गोमती को दर्शन दिए और कहा, तू धन्य है मां, क्योंकि तूने मेरे स्नान जल को पीकर मेरे अंश को इस संसार में उतारा है। वह मेरा ही स्वरूप है जो लोगों को मेरा नाम दे रहा है। और उसके बाद गोमती की आंखें खुली तो उसका जीवन लक्ष्य पूर्ण हो चुका था। उसकी आत्मा ने उसी दिन शरीर त्याग दिया और उसकी अंतिम क्रिया स्वयं वृंदावन के संतों ने की। उसका बेटा नंदन वृंदावन के निधिवन में साधना करता रहा, और एक दिन वह स्वयं ध्यान में बैठा बैठा अंतर्धान हो गया। कहते हैं कि वह आज भी वहीं है, और रात के समय निधिवन में ठाकुर जी की रासलीला के समय यदि कोई सच्चे प्रेम से पुकारे तो नंदन की छाया दर्शन देती है। और जो भी गर्भवती स्त्री सच्ची श्रद्धा से ठाकुर जी के स्नान जल का सेवन करती है, उसके गर्भ से कोई साधारण बच्चा नहीं जन्म लेता, बल्कि वह भविष्य का एक दिव्य आत्मा होता है। यह कथा पूरे ब्रज में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि दूर दूर से महिलाएं ठाकुर जी के जल को लेने आने लगीं। लेकिन पुजारी यह स्पष्ट करते कि यह जल तभी फलदायक है जब लिया गया जल श्रद्धा से पिया जाए, वासना नहीं वरन भक्ति से भरा हो। और आज भी वृंदावन के एक छोटे से मंदिर में
ठाकुर लड्डू गोपाल के अभिषेक का वह जल रखा जाता है और जो भी श्रद्धा से उसे ग्रहण करता है उसे उसके जीवन में एक न एक चमत्कार अवश्य अनुभव होता है। कभी संतान सुख, कभी जीवन शांति, कभी असाध्य रोग से मुक्ति और कभी किसी खोए हुए सपने की पुनः प्राप्ति। और इस पूरे चमत्कारी सत्य की जड़ में है एक माँ का विश्वास, लड्डू गोपाल का प्रेम और उस जल की दिव्यता जिसने एक संपूर्ण युग को बदल दिया। और जिसने भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़ा उसके जीवन में भी एक अदृश्य परिवर्तन अवश्य होता है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा बिना किसी भेदभाव के उसी पर बरसती है जो उनके चरणों को पकड़ना जानता है। और यही है वह अलौकिक कथा जो प्रेम, भक्ति और चमत्कार से ओतप्रोत है। नंदन के अंतर्धान होने के वर्षों बाद वृंदावन की धरती पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, परंतु कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें रात्रि में निधिवन से आती बांसुरी की ध्वनि, झूमते वृक्षों की छाया और रास रचाते देव स्वरूपों की आहट सुनाई देती थी। लोग मानते थे कि नंदन कहीं गया नहीं बल्कि ठाकुर जी की रासलीला में राधा रानी के साथ सेवा में लग गया है। उसी समय एक पुण्य आत्मा, एक बाल ब्रह्मचारी बालक आरव नामक, जो मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और जिसकी माता भी गर्भकाल में लड्डू गोपाल का स्नान जल पीती रही थी, वह दिव्य दृष्टि वाला और कृष्ण भक्त स्वभाव का बालक बचपन से ही असाधारण था। उसके स्पर्श से टूटे खिलौने जुड़ जाते, रूठे बालक प्रसन्न हो जाते और जब वह ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर मुरली बजाता तो पंडित लोग तक भौंचक्के रह जाते। एक बार आरव अपने स्वप्न में नंदन को देखता है जो उसे निधिवन आने का आदेश देता है। स्वप्न में ही वह देखता है कि नंदन, जो अब सिद्ध हो चुका है, उसे कहता है, हे आरव, तुझे अब वह कार्य करना है जिसे मैंने अधूरा छोड़ा। ठाकुर जी के स्नान जल की महिमा को संसार तक पहुंचाना है। और उसी दिन से आरव ने एक महान तप आरंभ किया। हर दिन ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करना, हर बूंद जल को मंत्रों से सिद्ध करना और उसी जल को प्रसाद स्वरूप गर्भवती महिलाओं में बांटना। पर यह कोई व्यापार नहीं था, वह केवल उन्हीं को देता जो भक्ति में डूबा होता, जिन्होंने राधा रानी की महिमा को समझा हो, जो वृंदावन के नियमों को जानता हो। और धीरे धीरे यह जल केवल प्रसाद नहीं बल्कि आशा बन गया। लोग जो दवाओं से निराश हो चुके थे, जिनकी गोद वर्षों से सूनी थी, जिनके बच्चे जन्म के बाद बीमार रहते थे, वे सभी आरव से यह जल प्राप्त कर चमत्कारिक परिणाम देखने लगे। किसी ने जुड़वा पुत्र पाए जिनका शरीर कमल की गंध करता था, किसी की संतान जन्म से ही गीता के श्लोक बोलने लगी और किसी की बच्ची मात्र 6 वर्ष की आयु में ही बिना सीखे बांसुरी बजाने लगी। आरव स्वयं में एक तपस्वी बन चुका था। उसने खाया नहीं, केवल चरणामृत और तुलसी के पत्ते से जीवन यापन किया और हर रात्रि निधिवन में जाकर नंदन से मिलने की साधना करता। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तभी एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति में से ठाकुर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ थीं राधा रानी और दोनों ने आरव से कहा, तेरे पुण्य और तप ने हमें प्रसन्न किया है। अब तू लड्डू गोपाल के उस स्नान जल को ब्रह्मरस बना दे, जिसे ग्रहण करते ही हर स्त्री राधा के भाव से और हर पुरुष कृष्ण के स्वरूप से जुड़ जाए, और तभी तू संपूर्ण सेवा को पूर्ण करेगा। और तभी आरव ने निधिवन के नीचे की भूमि में खुदाई करवाई और वहां से एक ताम्र पात्र निकला जिस पर लिखा था, यह नंदन द्वारा सिद्ध किया गया स्नान कलश है जो अमृता और भक्ति का स्रोत है। और जब इस जल से अभिषेक हुआ तो उस मंदिर में हर मूर्ति में चेतना आ गई। गोपियां नृत्य करने लगीं, शंखनाद स्वयं बज उठा और पुष्प वर्षा होने लगी। तभी आरव ने पूरे भारत में यात्रा की और हर तीर्थ स्थान पर यह जल पहुंचाया। जहां जहां यह जल पहुंचा वहां चमत्कार हुए। काशी में अंधा साधु देख सका, हरिद्वार में एक मृत प्राय व्यक्ति जीवित हो गया, पुरी में रथ रोक दिया गया क्योंकि ठाकुर जी स्वयं जल लेने पहुंचे। और एक दिन स्वयं तिरुपति बालाजी के मंदिर में आरव को आमंत्रित किया गया। वहां जब यह जल श्री बालाजी के चरणों में चढ़ाया गया तो मंदिर के कपाट जो वर्षों से समयानुसार ही खुलते थे, वे स्वतः खुल गए और अंदर का दीपक जो बुझ गया था वह स्वयं जल उठा। अब यह सिद्ध हो चुका था कि लड्डू गोपाल के स्नान जल में वह शक्ति है जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पुनर्जीवित कर सकती है। आरव को अब एक और आज्ञा मिली।
स्वयं लड्डू गोपाल की प्रतिमा को सजीव करना, और इसके लिए उसने 108 दिनों तक मौन व्रत रखा, केवल तुलसी जल और चरणामृत पर रहा। अंततः जिस दिन अंतिम अभिषेक हुआ, उस दिन प्रतिमा स्वयं मुस्कुराई और उसने आरव को आशीर्वाद स्वरूप राधा जी का एक दृष्टांत दिया, जिसमें कहा गया, जैसे राधा ने कृष्ण को बिना शर्त प्रेम किया, वैसे ही जो यह जल ग्रहण करे, उसमें वही निःस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो, जिससे वह इस संसार की सारी बुराइयों से मुक्त हो जाए। और यह जल अब केवल शरीर की संतान नहीं देता था, यह आत्मा को भी नया जन्म देता था। लोगों में बदलाव आने लगा, चोर संत बन गए, रोगी योगी बन गए और नास्तिक भक्त बन गए। और इस सारे परिवर्तन के पीछे कोई बड़ा संत या संगठन नहीं था, बल्कि दो भक्तिन माताएं थीं, जिन्होंने केवल लड्डू गोपाल के स्नान जल को गर्भकाल में ग्रहण किया, और संसार को उन पुत्रों के रूप में दो अलौकिक आत्माएं मिली, नंदन और आरव, जो स्वयं किसी युगावतार से कम नहीं थे। आज भी वृंदावन के एक सूक्ष्म मार्ग पर एक छोटी सी कुटिया है, जहां केवल गिने चुने लोग पहुंच पाते हैं। वहां तुलसी की खुशबू है, मिट्टी में मधुरता है और दीवारों पर राधे राधे अंकित है। कहते हैं जो वहां जाकर सिर झुकाता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद मिलता है, भक्ति का बीज और संतति का आशीर्वाद। और जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके वंश में पुण्य जन्म होता है, उसे ईश्वर का वास्तविक परिचय मिलता है, और वह जीवन भर लड्डू गोपाल के उस स्नान जल की कृपा में भीगता रहता है। यही है वह कहानी, जिसका प्रारंभ मात्र एक श्रद्धा से भरा जल था, पर अंत हुआ दिव्यता के महासागर में। और यह आज भी हर उस माता की आशा है, जो संतान से पूर्व प्रेम और भगवान को गर्भ में उतारना चाहती है। वह भगवान जो जल रूप में उसके जीवन को अमृतमय बना देता है। जब आरव ने लड्डू गोपाल के स्नान जल से संसार को पुनर्जीवित करने का कार्य पूर्ण कर लिया, जब सारे तीर्थ, सारे संत और सारे भक्त उसकी दिव्यता को नमन करने लगे, जब उसके चरणों के धूलि को अमृत माना जाने लगा, तब एक रात्रि को निधिवन में ध्यानमग्न आरव को एक अलौकिक अनुभूति हुई। एक अपार तेजस्वी प्रकाश वृक्षों के मध्य प्रकट हुआ, और उसी प्रकाश में प्रकट हुए दिव्य स्वरूप नंदन, जो अब किसी योगी या साधक जैसे नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे। उनके अंगों से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। और जब नंदन और आरव का मिलन हुआ, तो वृंदावन की समस्त ध्वनियां शांत हो गईं। सारी ब्रजभूमि साक्षी बन गई उस दुर्लभ मिलन की, जहां दो पुत्र, जिनकी माताओं ने ठाकुर जी के स्नान जल को गर्भ में ग्रहण कर उन्हें जन्म दिया था, एक हुए। आरव ने नंदन के चरणों में सिर झुकाया और नंदन ने उसे आलिंगन में भर लिया। उसी समय श्री कृष्ण और राधा रानी स्वर्ण ज्योति में प्रकट हुए और बोले, हे आरव, हे नंदन, तुम दोनों मेरे प्रकट अंश हो। तुमने जो कार्य किया है वह केवल धरती के लिए नहीं, ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था। अब समय आ गया है कि तुम वह कार्य करो जिसे केवल देवर्षि नारद, सनकादिक ऋषि और हमारे परम धाम के वासियों ने ही जाना है। ब्रह्मलोक के बीच स्थित एक रहस्यमयी कक्ष, अनंत गरिमा धाम में वह दिव्य ज्ञान छिपा है, जिसे यदि किसी मनुष्य ने पाकर ग्रहण कर लिया, तो वह एक ही जन्म में मोक्ष, प्रेम, भक्ति और ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर आरव और नंदन दोनों ने श्रीहरि के चरणों में शीश नवाया और ब्रह्मलोक की यात्रा का संकल्प लिया। तभी राधा रानी ने उन्हें वरदान दिया कि इस यात्रा में उन्हें किसी भी देवता, ग्रह, नक्षत्र या यम का भय नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों स्वयं राधा कृष्ण की इच्छा से चलने वाले हैं। अगले दिन जब आरव ने जल के माध्यम से अभिषेक किया, तो उसमें ब्रह्मलोक की छवि दिखाई देने लगी। एक ऐसी भूमि जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई मोह नहीं, बस अनंत तेज प्रेम और ज्ञान की तरंगें बहती थीं। वहां जाने के लिए उन्होंने तप की वह विधि अपनाई जो केवल 4 ऋषियों को ज्ञात थी। एक ही जगह बैठकर 12 ब्रह्म मुहूर्त तक बिना आंखें झपकाए ध्यान करना, और जैसे ही यह पूर्ण हुआ, एक दिव्य रथ स्वयं इंद्रलोक से नीचे उतरा, जिसे सप्तर्षियों की आत्माओं ने भेजा था। यह रथ ब्रज से उड़ता हुआ सीधे ब्रह्मलोक पहुंचा, जहां नंदन और आरव का स्वागत स्वयं वेदों की आर्चाओं, अप्सराओं की नृत्य सेवा और देवताओं की वंदना से हुआ। वहां पर एक स्वर्ण कपाटों से घिरा कक्ष था, जिसका नाम था अनंत गरिमा धाम। इस धाम में प्रवेश करने का अधिकार केवल उन आत्माओं को था
जिनके भीतर एक भी सांस अपने लिए न चली हो, जो पूर्णतः सेवा में समर्पित हो। और जैसे ही दोनों ने अंदर प्रवेश किया, एक अपूर्व अनुभव हुआ। समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर में समा गया। वे त्रिकालदर्शी बन गए। उन्हें झात हुआ कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वे सब केवल एक बात सिखाते हैं, सच्चा प्रेम ही ईश्वर है। और वहां श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म रूप में दर्शन दिए। बोले, हे मेरे अंशों, अब तुम वह सूत्र लो जिसे संसार जानने को लालायित है पर पात्र नहीं होता। लड्डू गोपाल के स्नान जल में केवल जल नहीं होता, उसमें मेरी चेतना होती है, जो गर्भ को नहीं, आत्मा को संसिद्ध बनाती है। और जब यह ज्ञान पूर्ण हुआ तो नंदन और आरव को यह आदेश मिला कि वे अब पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, लेकिन उनके रूप में 2 नए बालक पुनः जन्म लेंगे, जिनकी माताएं फिर वही जल पिएंगी। और यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक संसार में कोई नन्हा हृदय यह न कह दे कि मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं चाहिए, मुझे उनका प्रेम चाहिए। और उसी क्षण दोनों ने अपने स्थूल शरीर त्याग दिए। ब्रज में अग्निहोत्र सा प्रकाश फैल गया और वृंदावन के एकांत में एक छोटी सी कुटिया, जहां तुलसी हरी भरी रहती है, वहां आज भी 2 जोड़ी चरण चिन्ह हैं, जिन पर हर रात्रि दीपक स्वयं जलता है और पुष्प बिना अर्पण किए भी चढ़ जाते हैं। कहते हैं, जो माता सच्चे प्रेम से उस कुटिया में सिर झुकाती है, उसकी कोख से कोई साधारण संतान नहीं जन्म लेती, बल्कि एक चमत्कारी आत्मा आती है, कभी भक्त, कभी ज्ञानी, कभी सेवक और कभी ईश्वर का अंश। और जो इस रहस्य को पढ़ लेता है, जान लेता है और उसमें खो जाता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह लड्डू गोपाल के जल की महिमा नहीं, स्वयं ठाकुर जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही है वह रहस्य जो युगों तक छिपा रहा, केवल कुछ विशिष्ट आत्माओं को झांत था और अब तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ। अब यह तुम पर है। क्या तुम भी वह प्रेममयी भक्ति अपनाओगे जो एक जल की बूंद को ब्रह्म बना देती है?